देखो भाई अगला क्वेश्चन है, कोई घुड़दौड़ का मैदान है भाई जहां पे घोड़े दौड़ते हैं, वलयाकार रिंग के रूप में है। देखो इस तरह से, इस तरह से है कोई, ठीक है। इसके बीच में क्या दौड़ते हैं? घोड़े दौड़ते हैं। अब देखो इसमें दो सर्कल है आपके, एक तो अंदर वाला है, ये भी आर है, एक ये बाहर वाला भी तो है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? बाहर वाले की आर बोलेंगे, ठीक है। जिसकी बाह्य व आंतरिक परिधियां दे दी, एक तो बाहर की एक अंदर की। परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। 748 मीटर है और एक कौन सी है? 396 मीटर है। घुड़दौड़ के मैदान की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये चौड़ाई ज्ञात करनी है हमको, ये वाली, ठीक है। इसी पे दौड़ रहे हैं ना घोड़े तो, ठीक है, ये चौड़ाई। अब ये चौड़ाई का मतलब तो ये हो गया ना कि इस बड़े की परिधि से इसकी परिधि लेस कर दो, है ना। जो आर, ये तो इस छोटे वाले की आर है, ये इस बड़े वाले की आर है, तो जो आर का डिफरेंस होगा वही तो इसकी चौड़ाई होगी ना। समझ में आया? जो आर का डिफरेंस है ना, क्योंकि इसकी आर तो यहां तक छोटे वाले की, इसकी बड़े वाले की आर यहां तक, ठीक है। तो यहां से और यहां से इसको काट दें तो जो बीच का रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? ये इसकी तो चौड़ाई रह जाएगी, ठीक है। तो आर का अंतर निकालना हमको, बाहर वाले का और अंदर वाले का। तो बाहर वाले की आर को हम बड़ी आर मान लेते हैं और छोटे वाले को, अंदर वाले को छोटा मान लेते हैं। तो देखिए 2 पाई आर माइनस में 2 पाई आर बराबर है, परिधि में से क्या किया? परिधि को लेस कर दिया। तो यहां से परिधि को लेस कर दो, 748 माइनस में 396। जल्दी से बताओ करके कितना आएगा, इसको लेस करके बताओ। 52 56। अरे इसको लेस करके बताओ, 352 पक्का? तो देखिए 352 ना। अब देखिए 2 पाई को क्या कर लेते हैं? कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 पाई अगर कॉमन निकल जाए तो आर माइनस क्या बचेगा? आर बराबर है किसके? 352 के। तो आर माइनस आर बराबर है 352 बटे में 2 पाई 22/7। यहां से इसको सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है। कितना आ जाएगा? 22 एकम 22, 22 छिक्का 132, 2 अट्ठे 16 और 8 सत्तू 56। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर 56 है तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 56 सेंटीमीटर या 56 मीटर, जो भी आपसे पूछ रखा है वो आ जाएगा निकल के, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इनकी आर का डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि जो आर का डिफरेंस है ना वही इस मैदान की क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। तो आर, ये छोटे वाले की आर यहां तक और ये बड़े वाले की, तो जो ये आर कटी है हमारी, ये कितने मीटर की है? 56 मीटर की है, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहे हैं कि उतरिया जाडा? आगे देखो, एक आयत के परिमाप तथा चौड़ाई का अनुपात दे दिया 3:1। यदि आयत का क्षेत्रफल 310 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बताइए क्या है? एक तो क्या दिया? आयत का परिमाप, और एक क्या दिया? आयत की चौड़ाई। परिमाप क्या होता है भाई आयत का? 2 × L + B, 2 × L + B। और एक क्या दी है? सिर्फ B। एक क्या दिया है? सिर्फ B दिया है। अब जो परिमाप है उसका क्षेत्रफल, उसका जो रेशियो वो कितना है? 3, और चौड़ाई का 1 है, ठीक है। तो ऐसे अनुपात में पुट कर देते हैं। परिमाप के सामने परिमाप रख दिया और चौड़ाई के सामने क्या रख दी? चौड़ाई रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये तो इतना ही रह जाएगा, 2L + 2B बराबर है 3B के। तो ये उधर जाएगा 2L = B के, मतलब L बराबर है 1 हो गया और B बराबर है कितना हो गया? 2। जो जिसके सामने होता है उसी का रेशियो होता है ना। इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और इसके सामने कितना हो जाएगा आपका? 2। तो L का मान कितना आ गया? 1, और B का मान कितना आ गया? 2। क्या निकालना है? आयत की लंबाई। अब 1 और 2 है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? x, और इसको 2x। रेशियो चला हुआ है ना। L को x मान लिया और B को 2x मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है हमको,
ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 310, अप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो जाएगा x गुणा में 2x बराबर है किसके 310 के, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 310, x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और x का मान कितना आ जाएगा 155 रूट में आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर है ना 155 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 155 रूट में आ जाएगी। बस अब इसको इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, रूट 155 की वैल्यू, ठीक है, बताई थी ना निकालनी, कैसे निकालनी है रूट 155 की वैल्यू कैसे निकलेगी। पहले ये समझो क्या किया, आयत का परिमाप और आयत की चौड़ाई का अनुपात था हमारे पास, हमने क्या किया दोनों को पुट कर दिया ऐसे इक्वेशन पे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक इधर जाके यही रह जाएगा और बी उधर जाएगा ये हो जाएगा, ये उधर जाके लेस हो जाएगा, तो 2l बराबर है किसके बच गया b के, तो l का जो जिसके सामने होता है उसी का रेशियो होता है, तो l का 1 है तो b का कितना है 2 है, तो l x हो गया b 2x हो गया। यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो 2x स्क्वायर बराबर है किसके 310 के, तो x स्क्वायर 155 हो गया, तो x का मान कितना हो गया रूट 155। अब रूट 155 की वैल्यू निकालनी है हमको, क्या होएगा, देखो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए तो हम निकाल सकते हैं। 155 किस किस स्क्वायर के बीच में होता है 12 और 13 के बीच में, तो हम ऑप्शन देखेंगे 12 और 13 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 12.45 ऐसी, 12 और 13 के बीच में 12.45, 13 से ज्यादा हो गया ना वो तो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 12.45। आगे देखो, यदि एक बेलन और शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया 1:2 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे दिया 2:1, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात निकालना है। देखिए बेलन और शंकु के आयतन बताओ पहले तो क्या होते हैं, बेलन का आयतन बताओ पहले पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे शंकु का बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ यही कैंसिल होगा, और 3 इधर आ जाएगा, तो कितना होगा 3 आर स्क्वायर एच बराबर है रेशो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच के, ये है। अब देखो सबसे पहले तो 3 गुणा में बेलन की आर देखो क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और गुणा में एच कितनी है 2 है रेशो। अब आ जाते हैं शंकु पे, शंकु का आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और एच कितना है 1 है, ठीक है, तो कैंसिल कर देंगे इसको 2 से, तो रेशियो कितना हो गया 3:2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जो ऊपर दे रखा है ना आर जो है वो तो दे रखा है आपका 1:2, और जो एच है वो दे रखा है 2:1, तो ये बेलन की आर है और ये किसकी आर है शंकु की, ये बेलन की एच है और ये किसकी एच है शंकु की, ठीक है। बस हमने इनको पुट किया है वहां पे उठा के, और कुछ नहीं किया। जो कैंसिल हो रहे थे पहले हमने उनको कैंसिल कर दिया, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 उधर चला जाएगा, तो ये इस तरह से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब इसमें अपना जो दे रखी है ना वैल्यू वो पुट करनी है हमको। क्लियर कर लोगे पुट, कर लोगे कि आगे देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि क्या होती है भाई 2 पाई आर बराबर है, और वर्ग की क्या होती है 4 वृत्त की है 2 पाई आर और वर्ग की है 4 गुना भुजा ए। अब देखिए इसने व्यास दिया है 14, व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो आर कितनी होगी 7, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 गुणा में 22/7 गुणा में 7 बराबर है 4 गुणा में 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी निकल के, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और a का मान कितना आ गया 11। भुजा कितनी है 11 सेंटीमीटर या मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, a हमारे पास है तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 गुणा 11 बराबर है 121 के। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है।
एक इक्वेशन में घुसा देगा, वर्ग को भी, वृत्त को भी, शंकु को भी, बेलन को भी, उसकी मर्जी है। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब जो जो दे रखा था वो पुट कर दिया। इसका वो क्या दे रखा था, व्यास दे रखा था। ठीक है, जो भी सर्कल होता है उसका आधा व्यास होता है और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अगर पूरा 14 है तो आर रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, सोल्व कर देंगे, ये आ जाएगा। कोई डाउट? समझ में आ रहे हैं ना? आगे देखिए, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक शंकु को पिघलाना है भाई। पिघलाना है तो क्या, आयतन। प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार से गोलों की संख्या बताइए क्या होगी। जो गोले बनाए हैं ना उनकी संख्या निकालनी है हमको। आयतन तो आयतन के इक्वल होता है। अब जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पहले तो आयतन बताओ दोनों के। सबसे पहले क्या है, शंकु है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर है किसके, 4/3 पाई आर की क्यूब। इसी के बराबर होता है ना। ये तो क्या है आपका, कौन है, शंकु है, और ये क्या होता है आपका, गोला। अब पिघलाना है, पिघला के ये बनाना है तो बना देते हैं। ठीक है, करो इसको। और मान लिया हमने कितने गोले बनाने हैं, x। हमने मान लिया, यहीं पे ही लिख लो, हमने कितने गोले बनाने हैं, x गोले बनाने। इतने आयतन के जो पिघला हुआ मटेरियल है उसके हमने x गोले बनाने। तो इधर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखो 1/3, देखो पहले तो कैंसिल करो जो जो कैंसिल हो रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर, आर कितना है भाई, 16 गुणा में 16 गुणा में h कितना है, 36, बराबर है किसके, 4 गुणा में आर की क्यूब। आर की क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 गुणा में x। ठीक है, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 से कट गया 16। ठीक है, तो x का मान कितना बच गया, 36। तो टोटल कितने स्पेयर बनेंगे, 36 स्पेयर। 36 गोले बन जाएंगे हमारे। ठीक है, 36 गोले। दिखने में मुश्किल है क्वेश्चन ये, लेकिन है नहीं, इजी है सारे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे वहाँ पे पेपर में बैठ के तो इजी है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड ही लगेंगे क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे ना 20 सेकंड। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर ठोस को पिघलाना है किसी भी आकृति को तो आयतन निकलेगा, और 2D है तो क्या निकलेगा, अक्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, 3D है तो क्या निकलेगा, आयतन। आयतन को आयतन के इक्वल में पुट करना है, और कितने बनाने हैं, x बनाने हैं हमने मान लिया। तो बस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी निकल के, 36 गोले बनेंगे। ठीक है, कोई डाउट, समझ आया? आगे देखिए तो 61वां देखो भाई, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बताओ किस टाइप की है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या है, समान है ना। समद्विबाहु 8 8 और कितनी है, 12। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है समद्विबाहु का, b/2 रूट में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बाई 4। ये क्या होता है हमारा, समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो हमसे सीधा यह क्षेत्रफल पूछ लिया, जहां पे a जो है ना वो तो होगा हमारा 8 और b होगा 12। a तो हमारा है 8 और b कितना है, 12 है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। और उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, b/2 रूट में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बाई 4। जहां पे a क्या है आपका, जो दो भुजाएं सेम है ना वो, उसको a मानेंगे, और b क्या आपका 12। तो बस इस फॉर्मूले पे पुट करना और कुछ नहीं करना। देखिए b कितना भाई, 12, तो 12 बटे में 2 इंटू
ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 माइनस में 20 स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और बटे में 4। ठीक है, कट जाएगा ना 144 4 से, 4 तिया 12 और 4 छीक 24। ठीक है, 36, 64 में से 36 घटाओ, बताओ कितना आएगा, कितना 28। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं पूरे को 28 और इसको काट देंगे कितने पे कट जाएगा 6 पे। अगर ऑप्शन में यही है तो यही आपका आंसर है, अगर नहीं है तो इसको हटाएंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 28, तो कैसे तोड़ते हैं इसको, दो ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 7 और 4 में तोड़ देंगे। वैसे तो 14 दूनी भी 28 होता है, लेकिन उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 4 में और किस में 7 में। तो 4 का कितना निकल जाएगा 12, 2 6 गुना में 2 और रूट में क्या बच जाएगा 7, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 12 रूट 7 हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर। अक्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का 12 रूट में 7। ठीक है, समझ आया कैसे किया हमने, क्या किया, हमारे पास अब की बार समद्विबाहु आ गई, बहुत कम पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना समद्विबाहु का। तो अक्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, b/2 a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बाई 4 के, जहां पे a आपका जो होगा वो जो दो भुजाएं हैं ना सेम, वो उसको हम a मान लेंगे और जो दूसरी भुजा तीसरी भुजा है हमारी उसको b मान लेंगे। बस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? आगे देखो कितना कहाँ पे आगे 51 पे आगे। ये 19वां क्वेश्चन है क्या, 21वां। यदि किसी घनाभकार टंकी की क्षमता है 12288 किलोलीटर है, इसकी लंबाई 32 मीटर है और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे दिया भाई हमको 3:2, तो टंकी की चौड़ाई बताइए क्या है। टंकी की चौड़ाई देखो, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। हालांकि चौड़ाई और ऊंचाई किस में है, रेशियो में, लेकिन है तो हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो हमको दे रखी है कितनी 32, ये 3 दे दिया, 3x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 2x। ठीक है, और सभी का आयतन निकालना ना हमको टंकी का। टंकी में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी आ सकता है 12288 किलोलीटर या मीटर क्यूब आ सकता है। तो ये क्या है इसका आयतन, तो आयतन है तो क्या करते हैं आयतन के इक्वल में पुट कर देते हैं 12288। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं इसका आयतन। लंबाई को 3x मान लिया और ऊंचाई को क्या इसको चौड़ाई को 3x मान लिया और हाइट को 2x मान लिया। लंबाई आपको दे रखी है तो सभी को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। टंकी का क्या निकल के आ जाएगा आयतन, और आयतन के क्या हो जाएगा ये इक्वल। ठीक है, इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा। देखिए 32 तो आ गया नीचे, 3 दूनी 6 x का स्क्वायर और 6 भी कहां पे आ जाएगा नीचे, तो इधर क्या बच जाएगा सिर्फ x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर है किसके आएगा आप बताओ 64 के। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू 8। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। x का मान अगर 8 है तो हमको क्या निकालना है चौड़ाई। चौड़ाई कौन सी है ये। ठीक है, x का मान कितना 8 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी 24। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 16, जो निकालना है वही निकाल देंगे। ठीक है, एक 24 हो गया, एक क्या हो गया 16 हो गया। समझ में आया कैसे किया। आयतन को आयतन के इक्वल में पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 64 आ गया निकल के, इसको 3x मान लिया, इसको 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 8, अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर निकल के। ठीक है, कोई डाउट? क्लियर? आगे देखिए, एक लोहे की गोली का व्यास दे दिया भाई 21 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना भाई बेलन का, उसके लिए r चाहिए हमको। ठीक है, किसको पिघलाया है गोले को पिघलाया है, तो गोले का क्या निकलेगा आयतन। आयतन क्या होता है गोले का
4/3 पाई कितना है 22/7 गुणा में r का क्यूब। r कितना भाई व्यास है ना कितना 21/2 है ना 21 है ना व्यास, तो r कितना हो जाएगा 21/2 गुणा में 21/2 और गुणा में 21/2 r का क्यूब हो गया ना, पाई r की क्यूब बराबर है 2 पाई r h। 2 पाई r h हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका सॉरी पाई r आयतन है ना, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r हमको निकालना है गुणा में h का मान कितना दिया 3.5। 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के, ठीक है। आयतन आयतन के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक। देखिए 7 से कट गया, पहले तो इसी को काट दो, पाई से कट गया पाई, ठीक है। 2 से कट गया 2, ठीक है। 2 दूनी 4, ये कैंसल, 3 सत्ते 21, 7 से कट गया 7, तो आर स्क्वायर अगर 21 का स्क्वायर हो गया ना, आर स्क्वायर बराबर है 21 का स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो जाएगा 21। आर की वैल्यू भी कितनी आ गई 21 आ गई आपकी, ठीक है। जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमको आर का मान पता लग गया कि आर का मान कितना आया 21 आया। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना भाई। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू पुट कर रखी है, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर कितना है 21 और गुणा में एच कितना है 7/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 26, 462 आ जाएगा। 462 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? आयतन को आयतन के इक्वल पुट कर दिया, गोले को पिघलाना है अब की बार और बेलन बनाना है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या निकाल ली, आर की वैल्यू निकाल ली। आर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, फिर हमने वक्र पृष्ठ का निकाल दिया यहां से। आगे देखो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के संगत ऊंचाई की लंबाई बताओ। इसका मतलब संगत ऊंचाई बोल दिया तो समकोण त्रिभुज है आपका। क्या है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का? क्योंकि उसने बताया ना दोनों क्षेत्रफल बराबर है, तो 1/2 गुणा में बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसने एक आधार दे दिया भाई, बेस दे दिया कितना 8, पाई की वैल्यू नहीं रख रखी भाई, तो ऐसे ही रख दो पाई आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, या 8 गुणा 8 कर दोगे तो 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 2 उधर जाएगा, तो h का मान कितना आ गया 16 पाई। कितना आ जाएगा 16 पाई, 16 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के इक्वल रख दिया। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और ये आपका क्या है वृत्त है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर बताए तो दोनों के क्षेत्रफल इक्वल में पुट कर दिया। पाई की वैल्यू ऐसे नहीं पुट कर रखी, ऐसे कैसे रख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे दिया भाई 17 सेंटीमीटर। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 748 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई निकालनी है। देखिए ये बेलन है भाई, इसमें जो है R और H का योग दे दिया। R प्लस H किसके बराबर है 17 के बराबर है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R इंटू H प्लस R, 2 पाई R इंटू H प्लस R, जो कि कितना बताया 748।
अब h प्लस आर की वैल्यू पता है ना मुझे 17, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम 17, और ये भी वैल्यू पता है, तो r निकल जाएगा ना 2 गुणा में 22/7 गुणा में r, ठीक है, और गुणा में कितना यहाँ पे 17, इस तरह से, ठीक है। h प्लस आर की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हम पुट कर देंगे उसको ऐसे का ऐसे, यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा निकल के h। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देखिए 22 दिया 66, 22 चौके 88, 17 दूनी 34, 2 से कट गया 2, 7 उधर जाएगा, तो r का मान कितना आ गया 7 आ गया। r की वैल्यू कितनी है 7 है, r इज इक्वल टू 7। तो बेलन की ऊंचाई अगर r 7 है तो 7 को उधर ले जाएंगे तो h का मान कितना आ जाएगा 10, 17 में से 7 हटा देंगे तो h रह जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ गया 10। हमारे पास r प्लस h पता था 17 है, और फिर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया, तो 2 पाई r इंटू h प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 17, तो उसको ऐसे कैसे पुट कर देंगे, फिर जो है इक्वल कर देंगे इसके, तो r का मान आ जाएगा 7 निकल के। r की वैल्यू अगर 7 है तो 7 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये इधर आएगा लेस हो जाएगा, 17 से 7 लेस हो गया, तो h का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है भाई इतना ही करें ये, और चलो तो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोणों पर 3 घोड़े बंधे हुए हैं, प्रत्येक को बांधने के लिए 60 मीटर लंबी रस्सी का उपयोग किया गया है। घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुजाकार मैदान है भाई, देखो इस तरह से एक मैदान है, मान लेते हैं कोई भी, इस तरह से एक मैदान है, और इधर हमने क्या कर दिया घोड़े बांध दिए, और उनकी जो रस्सी है ना वो 7 मीटर लंबी है, ठीक है। तो वो अगर रस्सी 7 मीटर लंबी है तो वो 7 मीटर तक ही चढ़ सकते हैं, है ना, मान लिया वो इतने एरिया में चढ़ सकते हैं, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी 7, एक यहाँ पे बंधा हुआ ये इतने में चढ़ सकता है, तो इसकी भी आर कितनी हो जाएगी 7, और ये इधर चढ़ सकता है, तो इसकी भी आर कितनी हो जाएगी 7। पहली चीज तो ये आपकी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पहली चीज तो ये। मान लिया ये कोण है भाई हमारा, ये ए है कोण ए, ये कोण बी, और ये क्या है कोण सी है। चले तो इसी में से है ना इन्होंने, तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे तीनों को प्लस करेंगे, और बटे में क्या कर देंगे 360। कैसे, अब प्लस कैसे करेंगे, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो गुणा में 180 डिग्री बटे में 360 के, इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये तो शायद मैंने कल ही बताया था, तुम लोग बताया था ना, बस इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा निकल के। कितना आ गया 77 आ गया भाई, 77 मीटर, मतलब वो 77 मीटर के एरिया में ही चढ़ सकते हैं। चरे गए मैदान का क्षेत्रफल निकालना था हमको, पुट कर दो 22/7 गुणा में r का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 गुणा में 180 बटे में 360 के, ये कट जाएगा 2 पे, ये कट गया 11 पे, ये कट गया 7 पे, तो टोटल कितना हो गया 77 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? बहुत है आज के लिए, बाकी बचे हुए कब करेंगे कल, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके लेके आना है सभी को।